हेलो नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्टडी अलर्ट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। आपका जो बीएसटीसी का 30 जून को जो पेपर हुआ 12:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, उसकी जो आपकी शिक्षण रुचि जो आंसर किया वो मैं आपके बीच में लेकर आ गया हूँ। देखो विद्यार्थियों, यूट्यूब पे आपको अभी तक किसी ने भी शिक्षण रुचि के एकदम सटीक आंसर किया ना, सटीक 50 प्रश्नों की, वो किसी ने भी नहीं करवाई है। सभी क्या कर रहे हैं, गलत आपको आंसर बता रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो आपकी शिक्षण रुचि के 50 प्रश्न आए थे उनके सटीक आंसर आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन संख्या आपकी 101 से लेकर 150 तक रहेगी। हाँ, क्वेश्चनों का जो आपका जो नंबर है ना, ये ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि सीरीज आपको पता है अलग अलग सीरीज आई थी, A B C D, वो अलग अलग सीरीज आई थी, लेकिन क्वेश्चन सारे आपके क्या सेम है। तो आप साथ साथ में काउंट करना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। मैं प्रत्येक क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ विद आपके सॉल्यूशन। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट करो तो एक बार चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। यहाँ पे आगे आपका रिजल्ट आएगा, बीएसटीसी में कॉलेज कैसी मिलेगी, आपको कुछ भी अगर बीएसटीसी के बारे में पता नहीं है तो यहाँ पे आपको सब कुछ अपडेट दी जाएगी। बस एक बार मेरे कहने पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, ये देख लो आपकी शिक्षण अभिरुचि का भाग है। तो इसमें देखो आपके 50 प्रश्न पूछे गए थे, एकदम सही आंसर मैं आपको बताऊंगा एक एक क्वेश्चन का। सबसे पहला प्रश्न क्या था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण में बाधक है, विद सॉल्यूशन बताऊंगा आपको। देखो बाधक कौन सा ये बताना है। सांस्कृतिक समानता बाधक थोड़ी ना है, नहीं गुरुजी ये तो नहीं है। स्पष्टता बाधक है क्या, नहीं है। और संक्षिप्तता बाधक है क्या, नहीं है। तो इसमें बाधक कौन सा हो जाएगा, अधिक दुष्चेतन हो जाएगा आपका, यानी बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत करके शिक्षा के अनुशासन को भंग करने का प्रयास करते हैं तो आप शिक्षक के रूप में क्या करोगे। ये प्रश्न आया था आपका कि आप शिक्षक के रूप में क्या करोगे। तो इनमें हम क्या कर सकते हैं भाई, नेगेटिव तो बिल्कुल सोच नहीं सकते। इनमें ऐसा करना पड़ेगा कि उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देंगे और उनके व्यवहार में सुधार करेंगे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि एक नेता को होना चाहिए। तो देखो नेता को कठोर होना चाहिए क्या, एकदम गलत बात है, नेगेटिव है। कंजूस नहीं, अस्पष्ट नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा, गतिशील होना चाहिए। एक नेता को क्या होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। एकदम इजी लेवल का था भाई, मैं बोल रहा हूँ शिक्षण अभिरुचि में कोई भी विद्यार्थी आराम से यहाँ से 35 क्वेश्चन राइट कर सकता था। 35 क्वेश्चन यहाँ से आराम से राइट कर सकता था। चलो अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करें, बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है। तो बालिका शिक्षा को महत्व देने का प्रमुख कारण क्या है, महिलाओं के पास समय की अधिकता है। तो ये तो गलत है भाई, वैसे ही गलत हो जाएगा, नेगेटिव है। महिलाओं की कमजोर शारीरिक क्षमता, ये भी गलत है। महिलाओं में जनसंख्या की कमी, तो नेगेटिव तो अपने को सोचना भी नहीं था। तो इसमें आपका हो जाएगा महिलाओं के पास समय की अधिकता, सॉरी इसमें आपका हो जाएगा ए, यानी सामाजिक बदलाव में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका। ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित या फिर लिखित सामग्रियों का एक अच्छा मूल्यांकन निम्न में से किस पर आधारित होना चाहिए। देखो विद्यार्थियों, अभी क्या बता रहे हैं आपको, सारे के सारे क्या बता रहे हैं, जो कुछ पढ़ा जाता है उसे पुनः पेश करने की क्षमता। ये इसका राइट आंसर नहीं होगा, ठीक है। मैं देखो आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका या तो राइट आंसर होगा भाषाई अभिव्यक्ति या फिर भाषाई और तार्किक अभिव्यक्ति होगा इसमें, ठीक है। इसमें बी और सी में ना कंफ्यूज हो रहा है। अब आप ये मत बोलना कि सर जी मैंने ये 10 जगह यूट्यूब पर देख लिया, इसका तो आपका ए ही होगा। ये कोई जरूरी नहीं है। एग्जामिनर होगा ना, वो एकदम आपको पता है अलग से यहाँ पे डिसाइड करेगा कि इसमें कौन सा राइट करना है। तो इसमें एक बार खुद है ना सोच के देखना कि लिखित सामग्री का एक अच्छा मूल्यांकन कौन सा हो सकता है। जो कुछ पढ़ा उसको वापस पुनः पेश करने की क्षमता, तो ये कोई अच्छा मूल्यांकन थोड़ी ना है। उसकी क्षमता आप खुद सोचो, उसकी जो क्षमता है वो अच्छा मूल्यांकन है क्या, अरे नहीं है। तो इसमें ना आप इन दो में क्या करना, अगर आप ये करके हो तो आप 3 नंबर यहाँ से काउंट कर सकते हो। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है, एकदम शिक्षण रुचि का सटीक सॉल्यूशन है वो मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद आपका कह रहा है कि विद्यालय मूल रूप से सामाजिक संस्थाएं हैं, क्योंकि वे हमारी संस्कृति के मूल्यों को संरक्षित करते हैं और भावी पीढ़ी का उनका संचार करते हैं। तो ये आपका राइट है यहाँ से, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखो डिस्लेक्सिया संबंधित है, डिस्लेक्सिया। देखो ये प्रश्न आपका थोड़ा इजी नहीं था, बाहर से प्रश्न आया था। कहाँ से आया था, बाहर से प्रश्न आया था। तो डिस्लेक्सिया आपका पढ़ने के विकार से संबंधित है। किससे संबंधित है, पढ़ने के विकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो विद्यालय में पाठ्यक्रम सहायकगामी, ठीक है, क्रियाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। तो इनका होता है बच्चों का विकास। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर, ये देखो भाई, अब इसमें देखो, अब आपको काफी सारे क्या बता रहे हैं, एक प्रभावी नेता टीम की त्रुटि होने पर समय जिम्मेदारी लेता है। तो समय जिम्मेदारी क्यों लेगा भाई, हाँ कोई काम होगा ना उस पर तो आप जिम्मेदारी ले सकता है, लेकिन त्रुटि हुई है, किसमें त्रुटि हुई है, टीम में हुई है, ना कि खुद में हुई है। अगर वो खुद में होता तो स्वयं जिम्मेदारी ले लेता। अब एक बार आप खुद सोचो, कोई टीम है, ठीक है, आपकी टीम है, आप मान लो क्रिकेट खेल रहे हो, आपकी 11 खिलाड़ियों की मान लो एक सेकंड टीम है, आप उस टीम के कप्तान हो। अगर वो टीम मान लो हार गई, कुछ प्रदर्शन आपका ठीक नहीं हुआ, ठीक है, तो अब आप क्या करोगे, वो सारी जिम्मेदारी आप अपने पर ले लोगे
क्या, आपकी वजह से टीम आ रही है क्या, तो इसमें क्या होगा, संपूर्ण टीम को जिम्मेदार बताता है। एक अच्छा प्रभावी जो नेता होगा वो तो यही बताएगा कि भाई एक की गलती नहीं है, सारों की मिलजुल के हमने खेला है, तो गलती भी किसकी होगी, हमारी संपूर्ण टीम की होगी। तो इसमें ना प्रभावी नेता आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा। सभी जगह आपको ए बता रहा है, ए में आपको यहाँ पे नंबर नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रशंसा का उपयोग करते समय एक अध्यापक कौन सी गलती कर सकता है। तो प्रशंसा का उपयोग करते समय विद्यार्थी क्या गलती कर सकता है, यहाँ पे देखिए, असफलता को सुनिश्चित करने के लिए विद्यार्थी की अवांछनीय प्रशंसा करना, तो इसमें बी राइट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखो, शिक्षण के लिए एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, शिक्षण की एक गतिशील दृष्टिकोण का अर्थ क्या है, तो इसमें आपका हो जाएगा छात्रों को गतिविधियों के माध्यम से सिखाने की आवश्यकता होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा भाई। ठीक है, ऑप्शन में डी हो जाएगा। देखो विद्यार्थियों, एक बार चैनल को सब्सक्राइब है ना आप कर लेना, इस चैनल पे आपको बीएसटीसी के आगे आपका रिजल्ट आएगा, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, सब अपडेट्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। मेरे कहने पर एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलो अगला प्रश्न देखो, उसके बाद अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है। अनुभव पर आधारित प्रश्न क्या करें, अनुभव पर आधारित व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को कहा जाता है, तो इसको अधिगम कहा जाता है। ये परिभाषा अधिगम की थी। अब इसमें देखो, अब है ना, इसमें अब अगर आपने अधिगम किया तो ये आपका राइट होगा, नहीं था इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि ये परिभाषा पूछी गई थी। देखो विद्यार्थियों, इस बार है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, शिक्षण रुचि में आप 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। आप साथ साथ में काउंट करते चलना। जब आप पेपर देखे निकलते हो ना, तो आप ऐसे सोच रहे थे मेरे शिक्षण रुचि में 47-48 आराम से हो जाएंगे, लेकिन बोल रहा हूँ अब आप जैसे जैसे दिन जा रहे हैं और टाइम जा रहा है, तो आपका यहाँ पे जो स्कोर है वो नीचे आ रहा है। तो इसमें आपका हो जाएगा लगभग, आप है ना, आप मान के समझो, अगर आपने 48 सोचे तो आपकी अभी 40 हो गए। तो इसलिए बोल रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन आप अच्छे से देख लो भाई। और अगला क्या कर रहा है कि एक प्रभावी संप्रेषण के लिए संदेश नहीं होना चाहिए, अनेकार्थ नहीं होना चाहिए भाई। ये क्या नहीं होना चाहिए, अनेकार्थक आपका नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों एवं कार्यों का उत्पन्न करने की जो समानता है वो किससे है। नवीन मौलिक एवं उपयुक्त विचारों का कार्य को उत्पन्न करने की योग्यता किसमें है, तो ये आपकी हो जाएगी सृजनात्मक में। ठीक है, सृजनात्मकता है, इसमें आपकी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मक कैसे विकसित कर सकता है, ये बताओ। एक शिक्षक स्वयं और शिक्षार्थियों में रचनात्मक कैसे विकसित कर सकता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा नए लक्ष्य निर्धारित करके। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करें, एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी बनाने तो क्या करोगे। देखो विद्यार्थियों, आप अभी बोल रहे हो ना कि मेरे 450 बन जाएंगे, उतने बन जाएंगे। आप एग्जाम देकर निकलते हो ना, तो आपको ऐसा ही लगता है, फिर आप जैसे घर आते हो ना, फिर क्वेश्चन गलत होने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि अपन है ना वो सारे राइट मान लेते हैं, सारे क्या कर लेते हैं, राइट मार लेते हैं। अगर आपके ना शिक्षण रुचि में 35 क्वेश्चन राइट हो रहे हैं ना, तो आप मतलब ये समझ लो सेफ हो आप। ठीक है, उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या करें कि एक अध्यापक के रूप में आप अपने संप्रेषण को प्रभावी नहीं तो क्या करोगे, तो अपने प्रभावी बनाने तो आप क्या करोगे, विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को जानोगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी उपलब्धि परीक्षण की विशेषता है, तो परीक्षण की विशेषता क्या है, विश्वसनीयता, वैधता, निष्पक्षता, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि कुशल नेतृत्व की सफलता का रहस्य है, तो इसका सफलता का रहस्य क्या है, समूह हित में गतिविधि, समूह हित में क्या करनी, गतिविधि करनी। ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी कर लेना। उसके बाद देखो, बालकों में किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास होता है, तो किसी भी व्यवसाय के प्रति पूर्ण धारणा का विकास आपका अध्यापक के द्वारा होता है। ठीक है, अध्यापक के द्वारा, इसमें अभिभावक भी आप कर सकते हो भाई। ठीक है, अगर इन दोनों में से आपने कुछ भी कर रखा है तो यहाँ पे एक बार आप नंबर काउंट कर सकते हो साथ में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन विधि पक्षपातपूर्ण एवं घनिष्ठ हो सकती है, तो ये आपकी कौन सी हो सकती है, ये आपको बताना है। इसमें देखो, आपकी इकाई परीक्षण, अवलोकन, उपलब्धि परीक्षण, सूची, तो इसमें आप एक बार कमेंट करके बताना। 120 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आपको मैं आपको बता रहा हूँ, कमेंट करके बताना है। उसके बाद देखो, विद्यार्थियों में सहयोग की भावना बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रभावशाली है, तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन कौन सा, सबसे प्रभावशाली आपका हो जाएगा समूह खेलों का आयोजन करवाना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है, ये बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सीखने के लिए अभिप्रेरणा की सहायता करती है, तो ये कौन सी करती है, ये आपकी करती है स्पष्ट लक्ष्य और दिशा देना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न आपका क्या करें, यदि आपको, प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो, यदि आपको अपने छात्रों के साथ साथ एक दिव्यांग छात्र को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप उसे किस प्रकार शिक्षण देना चाहेंगे, तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसमें हम कर लेंगे उसके लिए एक आगे की एक पंक्ति में सीट की व्यवस्था करके सुविधाजनक गति यापन से उसका अध्यापन है वो करवाएंगे। उसके बाद देखिए, शिक्षण विधि के में चयन पर ध्यान रखना चाहिए, शिक्षण विधि में चयन पर ध्यान रखना चाहिए विद्यार्थी के मानसिक स्तर को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो,
सृजनात्मकता संबंधित है तो ये आपकी किससे हो जाएगी, ये आपकी अपसरी चिंतन से हो जाएगी गुरुजी। किससे हो जाएगी, अपसरी चिंतन से हो जाएगी। एकदम इजी सा क्वेश्चन था आपका। उसके बाद देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कक्षा का माहौल नहीं चाहिए, कक्षा का माहौल है ये धमकी भरा नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। चलो बी को लॉक कर देते हैं। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि टोरेंस के अनुसार सृजनात्मक के आयाम कौन से हैं, तो ये आपके हो जाएंगे नवीनता, अभिप्रेरणा, लचीलापन। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा, बी। चलो उसके बाद देखो अध्यापक की कार्य क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। एकदम इजी सा क्वेश्चन था भाई। अध्यापक की कार्य क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, एकदम इजी सा क्वेश्चन था। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, अध्यापक की कार्य क्षमता को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, उसके कार्यों की सराहना करके, सराहना करके। ठीक है, तो इसमें आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि ग्रीष्मावकाश में व्यावसायिक संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस स्थिति में आप क्या करोगे, इस स्थिति में क्या करेंगे कि कोशिश करेंगे कि परिवार को भी समय दें, या फिर उस कार्यक्रम में भी जाएं, या फिर ऐसे भी तो कर सकते हैं ना, व्यावसायिक कार्यक्रम में जाएंगे किंतु समय पर बैठकर जल्दी वापस आ जाएंगे, ऐसा तो नहीं कर सकते बिल्कुल भी। उसके बाद ये है ना, ये कौन सा आपका, हाँ सी वाला, अवकाश में हेतु नियोजित कार्यक्रम को स्थगित करके और फिर क्या करेंगे, हम कार्यक्रम में जाएंगे। चलो सी आप लॉक कर दो। उसके बाद देखो रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या उचित नहीं है, रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में क्या आपका उचित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट कार्ड में नकारात्मक टिप्पणियाँ होनी चाहिए। ये आपका क्या है, जरूरी नहीं है। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि WHO का मूल जीवन कौशल में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है, तो इसमें गणितीय कौशल इसको शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो एक प्रश्न है कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है, एक शिक्षक की। तो देखो इसमें ना छात्रों से गृह कार्य करवाना, ये तो एकदम से गलत है। प्रश्न पत्र तैयार करना, ये कोई महत्वपूर्ण चुनौती नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विद्यार्थी कंफ्यूजन हो रहे थे कि शिक्षण अधिगम को मनोरंजन बनाना है या फिर कक्षा में अनुशासन बनाए रखना है। तो इसमें ना आपका ज़्यादा इसमें सी राइट है। ठीक है, 75% ऐसा लग रहा है कि सी राइट होगा और 25% ऐसा लग रहा है कि बी राइट होगा। इसको एक बार आप हटा सकते हो। उसके बाद देखो एक अध्यापक कक्षा के वातावरण को सुखद रखता है क्योंकि, बताओ भाई इसमें क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा सुखद मनोस्थिति में विद्यार्थी बेहतर तरीके से सीखते हैं। ठीक है, इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्यार्थियों के अध्यापन के लिए प्रेरित हेतु तरीका उचित होगा। बताओ विद्यार्थियों में को अध्यापन के लिए प्रेरित करने हेतु कौन सा तरीका उचित होगा, तो इसमें आपका हो जाएगा विद्यार्थियों को फीडबैक देना। विद्यार्थियों को क्या करना, फीडबैक देना। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली के मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं है, तो ये आपका कौन सा सम्मिलित नहीं है, इसमें परिवार कार्य क्षेत्र ये सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो शिक्षण रुचि ज्ञान आपके सारे क्वेश्चन क्या है गुरुजी, एकदम इजी है। उसके बाद देखो अधिगम के बारे में कौन सा प्रक्रिया है, ये सही नहीं है। तो अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण है, अधिगम परिवर्तन है, अधिगम परिवक्ता है क्या, ये तो गलत है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो निम्नलिखित में से कथन, इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है आपको, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सृजनशील व्यक्तियों के बारे में गलत है, तो सृजनशील व्यक्तियों के बारे में कौन सा गलत है वो आपको बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा डी, सृजनशील व्यक्ति अधिकतर पारंपरिक होते हैं और अस्पष्ट विचारों की रुचि नहीं दिखाते, तो इसमें आपका हो जाएगा डी ऑप्शन राइट। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार किया जा सकता है यदि माता पिता को प्रोत्साहित किया जाए कि वे क्या करें, बच्चों की प्रगति के बारे में शिक्षकों से अक्सर बात करते रहें, तो इसमें डी हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा आज्ञाकारिता, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक की सर्वाधिक रुचि होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में। उसके बाद अगला प्रश्न है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे, तो प्राथमिकता आप किसको देंगे, धीमे अधिगम वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थी के समक्ष लाने हेतु प्रयास करेंगे, ये एकदम राइट है। नई गतिविधियों और उत्पादक कार्यों में संलग्नता के लिए पहल को प्रोत्साहित करने के लिए एक अध्यापक, इसमें क्या हो जाएगा, एक अध्यापक क्या करेगा, विद्यार्थियों को स्वतंत्रता और जिम्मेदारी दिखाने का मौका देता है। ठीक है, उसके बाद कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को चाहिए कि, इसमें क्या हो जाएगा, हाँ उनके साथ विनम्रता और दृढ़ता से पेश हो छात्र। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थी का सही मूल्यांकन संभव है, तो सही मूल्यांकन है ना, ये आपका कहाँ पर संभव है, ये रचनात्मक मूल्यांकन है, ये संभव है भाई। ठीक है, मेरे हिसाब से इसमें डी होगा।
सतत मूल्यांकन भी हो सकता है इसमें, ठीक है, मैं कंफर्म नहीं बोल सकता। उसके बाद देखो किस प्रकार का नेतृत्व विद्यार्थी को समुचित तत्ववर्ती तथा विकास में बहुत अनुकूलन सहायक हो सकता है। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा। उसके बाद देखो महात्मा गांधी है ना, ये प्रश्न है, महात्मा गांधी कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित थे, महात्मा गांधी ने कौन सी शिक्षा पद्धति को प्रस्तावित किया, तो इसमें आपका हो जाएगा बुनियादी शिक्षा को। उसके बाद देखो एक भारतीय पाठ के पूरा, एक अध्यापक के पाठ के पूरा होने पर एक परीक्षा लेता है, एक अध्यापक पाठ के पूरा होने पर एक परीक्षा लेता है, उस परीक्षा को किस नाम से जाना जाता है, तो वे आपकी कहलाएगी अभिवर्ती परीक्षण। क्या कहलाएगी, अभिवर्ती परीक्षण कहलाएगी वो परीक्षा, ठीक है। उसके बाद देखो यदि कोई छात्र नियमित रूप से गृह कार्य नहीं करके ला रहा है तो आप क्या करोगे, कारण जानने का प्रयास करेंगे कि वो क्यों करके नहीं ला रहा है, वो क्यों आपका ये गृह कार्य ये करके नहीं ला रहा है, तो इसमें सी हो जाएगा। उसके बाद देखो यदि एक विद्यार्थी देर से आता है तो अध्यापक को चाहिए कि क्लास पूर्ण होने के बाद कारण जाने, इसमें आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक शिक्षक को सफल हो सकता है, एक शिक्षक सफल है ये कब हो सकता है, ये बताओ मुझे को। इसमें क्या हो जाएगा, एक शिक्षक सफल हो सकता है, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी हो जाएगा भाई, विषय वस्तु को सुनिश्चित ढंग करना, प्रस्तुत करना, या फिर छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलो एक को लॉक कर देते हैं। तो ये तो आज का आपके इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मुझे बताना आपकी कितनी क्वेश्चन सही हुए और आपको क्लास कैसी लगी। एक बार चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। यहाँ पे आपको आगे बीएसटीसी में कॉलेज वगैरह कैसे मिलेगी, क्या कुछ आपकी अपडेट होगी, क्या कुछ आपको करना होगा, सारी अपडेट्स मैं आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज की इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बन रहे चैनल स्टडी अलर्ट के साथ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।